ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, चलो जाने दो। एक आपका चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, एक बात कर रहे हैं पोजीशन की, और एक जो तीसरा, हाँ अभी बता रही हूँ उस एग्जांपल को। एक बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चेन में क्या देखना है आपने, चेन जो कार्बन की जो मेन चेन है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। और इसमें देखो इन जनरली वही चीजें आती है जो एक ही ग्रुप की होंगी, ठीक है। कार्बन की मेन चेन डिफरेंट, ऐसा नहीं है किसी में COH ग्रुप आ गया और किसी में CHO ग्रुप आ गया, ठीक है। और कार्बन की मेन चेन में क्योंकि CHO और COH दोनों आएगा ना, तो मेन चेन फिर सेम नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कार्बन की चेन जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसको हम लोग बोलेंगे चेन में। पोजीशन में क्या होगा कि कार्बन चेन सेम होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो ग्रुप अटैच है ना, हाँ आप उसको फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हो, उसमें कोई एटम भी हो सकता है, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, पोजीशन डिफरेंट होगी। अब तीसरा जो टाइप आता है उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सभी में सेम ही होगा, लेकिन आपका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ जाएगा। जैसे मान लो आपका C2H5OH है, तो ये आप देख पा रहे हो इथेनॉल है, एल्कोहलिक ग्रुप है। और इसी फॉर्मूला का अगर हम बना दें CH3OCH3, तो इसको अगर देखो तो सेम फॉर्मूला, इसमें भी हाइड्रोजन 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ऑक्सीजन 1 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्कोहल, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ईथर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ईथर। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ बना सकते हैं, उनकी बात करते हैं। कहाँ फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, COH ग्रुप है ना, ये देखो, ये कंपाउंड देख रहे हैं 4-5 कार्बन का, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है, साइनो कंपाउंड है, नाइट्राइल बोलते हैं। अगर आप मेन चेन लोगे तो क्या लोगे, 5 कार्बन की चेन बनती है, नाइट्राइल है। इसी को अगर आप ऐसे कर दो, इसी को क्या कर दो, NC कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप चेंज हो गया, आइसो नाइट्राइल बन गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, ये नाइट्राइल था, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक। यहाँ पे अगर तुम काउंटिंग करते हो तो ये कार्बन नहीं काउंट किया जाता है ना, ये करते हैं, देखते रहो काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, अभी एक इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। तो मेन कार्बन चेन अब 4 की बन गई ना। अब देखो फंक्शनल ग्रुप में ही दूसरा एग्जांपल, चेन क्या, हाँ तो यहाँ 4 की बन गई, और यहाँ पे कितने की बनी, मेन चेन 5 की, चेन में भी काउंट कर सकते हो। हाँ किसी कंपाउंड में दोनों भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ अब देखो, अब कुछ ऐसे हैं जिनको हमको याद रखना है, जैसे 1 डिग्री
2 डिग्री 3 डिग्री एमीन जो होते हैं, ये क्या शो करते हैं आपस में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर। ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को कैसे समझोगे? अगर आपको NH2 ग्रुप के साथ एक तरफ चेन लगी हुई है, अल्काइल लगा हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। अगर इस NH2 के NH के साथ दो तरफ कार्बन चेन लगी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री एमीन। और अगर 3 तरफ से लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हो आप? 3 डिग्री एमीन। तो ये जो होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, एक दूसरे मतलब ये दो, ऐसा नहीं बोलोगे आप कि ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलोगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। कैटेगरी वैसे देखो तो एमीन की कैटेगरी है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ पे RNH2 है, यहाँ पे R2NH2 है, NH है, और यहाँ पे R3N है। 3 अल्काइल ग्रुप, 3 तरफ से चेन आ गई कार्बन की और बीच में N आ गया। 2 तरफ से कार्बन की चेन आ गई, बीच में NH आ गया, और यहाँ पे एक तरफ से कार्बन की चेन है और क्या आ गया? NH2 आ गया। इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो कैसे देख सकते हो आप? जैसे मान लो ये है, ठीक है, अब इसी को बना लो, एक CH2 को उधर कर दो, NH वाला बना सकते हो, 3 कार्बन इधर कर दो और एक कार्बन को इधर कर दो। टोटल कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे, देख पा रहे हो? तो यहाँ पे अगर देखो तो कार्बन कितने दिख रहे थे आपको? 5 कार्बन। अगर नाम लिखते तो कंटिन्यूएशन में ऐसे लिखते। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? अब N मिथाइल लिखना पड़ेगा, N मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेनामाइन लिखोगे, 5 कार्बन से 4 कर दिए क्या? एक और लगा लो, फॉर्मूला अलग हो जाएगा ना। ठीक, तो अब क्या हो गया? अब NH ग्रुप आ गया आपका, फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में इधर 4 कार्बन हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर N करना चाहो इसको, एक तरफ CH3 कर दिया, एक तरफ CH2 CH3 कर दिया, और एक तरफ CH2 CH3 कर दिया, देख पा रहे हो? तो ये सब में देखो 5 कार्बन वाले, और ये है, ये एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। चेन भी डिफरेंट हो रही है, ये 5 की है, यहाँ पे बड़ी वाली चेन 4 की हो गई। यहाँ पे क्या हो गया? एक तरफ 2 कार्बन, दो कार्बन, और एक तरफ क्या हो गया? एक कार्बन। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे का। और कोई बन सकता है इसमें? ध्यान से देखो, और 3 डिग्री तो कोई और बनेगा नहीं, 2 डिग्री और बना सकते हो, 2 डिग्री और बना सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद एक ग्रुप और आता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप में याद रखते हैं, एल्कोहल और ईथर। ये तो अभी एग्जांपल बताया ही था, C2H5OH, और क्या था? CH3OCH3। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ क्या शो करते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एमीन का कर लिया हमने। एक ग्रुप होता है एमाइड, CONH2, एमाइड ग्रुप होता है ना। एमाइड में भी 3 कैटेगरी होती है,
एमाइड में भी 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। एमाइड को हम बोलते हैं RCO, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री एमाइड है, इसको 1 डिग्री बोलो। मैम एमाइड अपनी डिफरेंट डिग्री के साथ करेगा। हाँ, एमाइड अपने अलग अलग डिग्री के साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पे कैसे बनाते हैं समझते हैं। देखो RCO, ये ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पे NH आ जाएगा और कोई और लग जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, अब यहाँ पे क्या कर दो RCO और यहाँ पे N, और क्या हो गया आपका एक H और हटा दोगे तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, ऐसा आपको दिखता है। ये क्या है 3 डिग्री, और ये तीनों एक दूसरे के क्या है 3R फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल करें जो अपने एग्जाम वगैरह में आए हुए हो। पीछे वाली स्लाइड करना। कुछ एग्जाम्पल मैंने डाले थे। फंक्शनल CnH2 हो गया, अच्छा डबल ट्रिपल भी होता है, एमाइड बता दिया। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं एक दूसरे के। डबल और ट्रिपल भी क्या शो कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइस बना सकते हो कोई, जैसे मान लो ये है, ये है ब्यूटेन 2, इसका इस सेम फॉर्मूला का ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड बना सकते हो। देखो ब्यूटेन 2 है ना ये डबल बॉन्ड वाला, तो ये किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ट्रिपल के साथ। तो मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आप बना सकते हो, सेम फॉर्मूला होगा। तो एक कॉर्नर पर ट्रिपल बॉन्ड लगा के देख लो, सेम फॉर्मूला मिल रहा है क्या, देख लो। ये कितना है 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कम है ना, तो ये इसके साथ नहीं शो कर रहा है। इसका कोई एग्जांपल देखना कैसा शो करेगा। क्योंकि फॉर्मूला तो सेम आना चाहिए है ना। इसका देखेंगे ट्रिपल के साथ कौन सा बन सकता है। ये इरेज नहीं हुआ क्या, नहीं तो बाद में ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखो जैसे आपका एक आप देखते हो एल्कोहल और दूसरा आप देखते हो फिनॉल, ठीक है। दोनों को पहचानोगे कैसे, एल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ क्या लगा होगा OH, इसको क्या बोलोगे एल्कोहल। फिनॉल की क्या पहचान होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्या होगा OH, क्या बोलेंगे फिनॉल। फिनॉल, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते, पॉसिबिलिटी है। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे पीछे वाले में इसमें C4H6, तो C4H6 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बना रहे हैं क्या,
C4H6 है ना, C4H6 देखो, और यहाँ पे बना लें ट्रिपल बॉन्ड। ये तो ज्यादा बन गए ना, नहीं हाइड्रोजन 6 होने चाहिए ना, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। ठीक, तो ये एक दूसरे के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये हमने क्या ले लिया, डाई इन ले लिया, और ये क्या ले लिया, एक सिंगल आयन ले लिया, है ना, देख पा रहे हो, क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और ये कौन सा बन गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला। एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसो। अब क्या बता रहे थे आपको, अल्कोहल और सारांश का आधा ध्यान तो इसी पे है। ये OH लगा दिया और एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया CH3, फिर उसके बाद एक यहाँ पे CH2OH, ठीक है, और एक कंपाउंड ऐसे। अब देखो, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं क्या, देखो ध्यान से। अगर हम लोग देखें तो ये जो पहला कंपाउंड है अपना, ये फर्स्ट जो कंपाउंड है ए जो है, इसे बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है ना, तो ये कैसा है, फिनॉल है। पहले फॉर्मूला देख लें, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेना चाहिए कि फॉर्मूला सेम है कि, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बन ही गया, बना ही दिया उसने, बहुत ही पता नहीं आज क्यों आ गई। मैंने आज मस्टर्ड ऑयल लगाया, पहले से थी, मैथ्स में भी थी, हाँ, तब मेरे ऑयल का, मैं सोच रही थी कि कहीं मस्टर्ड ऑयल लगाया उससे अट्रैक्ट हो रही है। ये ABC, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला देख लो पहले, ये बेंजीन होता तो C6H6 होता, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो C6H4 बन गया, और ये OH है और ये CH3 है, C6H4OH है और क्या है, CH3 है। तो कार्बन कितने हो गए, 7, हाइड्रोजन कितने हो गए, 5, 5 + 3 8, और ऑक्सीजन 8, तो C7H8O फॉर्मूला होना चाहिए। यहाँ पे देखो C6H5, एक कार्बन और C7 हो गया, और 3 और 8 हो गए O, फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे भी देख लो C6H5 और फिर कार्बन और 8 हो गए, हाइड्रोजन और ये कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम है। ये जो कंपाउंड है इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर सीधे सीधे OH लगा हुआ है, तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, इसमें जो ग्रुप हो गया वो कौन सा हो गया, फिनॉल, ठीक। इस कंपाउंड को अगर देखो तो ये बेसिकली CH3OH मीथेनॉल था, इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके फिनाइल ग्रुप लगा दिया गया, तो बेसिकली ये है क्या, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। अगर इसका नाम लिखना है आपने IUPAC, तो आप क्या लिखोगे, 1 फिनाइल मीथे, तो ये बन गया एल्कोहल। फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा इसका, ठीक। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले में आप देख पा रहे हो ईथर ग्रुप आ गया है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, और O और CH3, तो ROR आ गया, मतलब ये ईथर ग्रुप है, फॉर्मूला सेम है, ग्रुप आ गया ईथर, यहाँ पे क्या आ गया, एल्कोहल। तो ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए, A, B एंड C क्या हो गए, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कोई दिक्कत, टेरर कर दिया इसने, है ना, टेरर बना दिया।
एक है आपका, यहाँ पे ले लो CN, एक यहाँ पे ले लो CN, और एक ग्रुप इधर लगा दो, एक दूसरा यहाँ पे है इस, यहाँ पे तो CN है और जो दूसरी पोजीशन है यहाँ पे MC। ये दोनों एक दूसरे के क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, नहीं होंगे? कैसे? इसको अगर देखो तो ये तो सेम ही चीज हो गई है ना, इसको सेम मान लो, ठीक। इसको अगर देखो तो ये CN था, साइनाइड था, और इसमें क्या आ गया, दूसरा ग्रुप। एक को एक मान लो, 1 दे दो दूसरे को, तो ये एक दूसरे के FGI हो गए, फंक्शनल ग्रुप। पोजिशनल भी होंगे क्या? भाई अगर एक को 1 मानो, साइनाइड को, साइनो को 1 मान लिया, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे साइनो आया है, ठीक है, और वहां पे क्या आ गया 4 पे। तो देखो पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप में बेसिक डिफरेंस क्या है। फंक्शनल ग्रुप तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग, ठीक। पोजीशन इसको क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। जो पोजीशन कंपेयर की जाती है वो सेम ग्रुप की कंपेयर की जाती है। किसकी करते हो आप? पोजीशन सेम ग्रुप की कंपेयर करते हो, ठीक है। सेम चीज है, उसकी पोजीशन को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, तब आप उसको बोलोगे फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो ये यहाँ पे F लगा हुआ है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे F लगा। अब देखो ये F जो है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। इसमें भी F है और इसमें भी F है, जो ग्रुप है वो क्या है, सेम है। उसकी पोजीशन को आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे 2 फ्लोरो बन गया नाम, पेंटेन, और नीचे वाले में नाम क्या बन जाएगा, 3 फ्लोरो पेंटेन। एक ही ग्रुप की पोजीशन को क्या करते हो आप, चेंज करते हो, तो उसको तब क्या कहते हो आप, पोजिशनल आइसोमर। ग्रुप सेम होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप में क्या है, फंक्शनल ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होना चाहिए। दोनों कंपाउंड में फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, ठीक। कहाँ है, कुछ और एग्जांपल करो। जैसे ये साइनाइड। अच्छा तुम लोग को ये बात समझ आती है क्या कि तुम लोग अपना अपने दिमाग से बताना कि ये बात समझ आती है क्या कि जैसे क्लास में साथ साथ में लिख रहे हो, है ना, क्लास में साथ साथ में अगर इसको लिखो और क्लास में नहीं लिखते हो, जैसे मैं नहीं लिखवाती हूँ आपको कि आप आराम से समझो, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको, ईमानदारी से बताना। हाँ, साथ में लिखते जाएं तो ज्यादा सही होगा। बाकी लोग बताएं।
आप कह रहे हैं कि बाद में लिखने का एडवांटेज है, आप कह रही हैं कि आप बताओ अभी। तो हाथ बंद क्यों है फिर? मैंने तो मना नहीं किया लिखने के लिए। मानस, अभी लिखने का फायदा है तो पेन चलाओ फिर, जिसको लग रहा है वो। फिर मुझे रुकना भी पड़ेगा। मैथ सर रुकते हैं क्या? तो पानी तो मैं भी पीती हूँ। चलो इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप है क्या है। चलो मैथ में कम पढ़ाना होता है, केमिस्ट्री में ज्यादा सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है केमिस्ट्री फिजिक्स का। अच्छा चलो इसको बताओ तो। ये वो दिख रहा है आपको सीधे सीधे C डबल बॉन्ड ONH2 दिख रहा है ना। C डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड दिख रहा है। ये कौन सा है? 1 डिग्री। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड ONH2 का एक H हट गया, एक फ्री वैलेंसी आइल आ गया, तो ये कैसा हो गया? 2 डिग्री। और ये कैसा है आपका? 3 डिग्री। फॉर्मूला वगैरह चेक कर लो, कार्बन वगैरह सेम है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 कम हो गए क्या कार्बन? मिथाइल होगा ना। 1 2 3। और यहाँ पे देखो 1 2 और 3 बराबर नहीं है, कम है। इसमें एक ज्यादा है। अब 1 2 3 है ना। यहाँ पे 1 2 और क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल ग्रुप। और बताओ, एक इसका क्वेश्चन भी आया था 15 या 16 में आया। अब लोग तो ये मैंने किया है। देखो अब लगातार मतलब बोल रहे हैं, लगातार बोलना ही है इनको। इनका ये सिस्टम ऑन रहता है, कोई कुछ भी कह ले, इनको क्या है? बोलना ही है। ONO, ये दोनों सेम कैसे बना दिए? ONO, NO2 होता है नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। ये वाला जो नाइट्राइट बोलते हैं, वैसे नाइट्राइट बोलते हैं। और आपका जब इसमें IUPAC लिखते हैं तो नाइट्राइटो। अभी ये पढ़ेंगे ना हम लोग कोऑर्डिनेशन, तो उसमें इसका नाम नाइट्राइटो। चलो अब बताओ, पोजीशन है या फंक्शनल है? ये इसकी पोजीशन दूसरी है और यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी। तो कैसा आइसोमेरिज्म है? पोजीशनल। ठीक है। और इसी को अगर हम ऐसे बना देते, यहाँ NO2 लगा दिया और यहाँ पे ONO लगा दिया, अब फंक्शनल ग्रुप हो गए ना भाई। पोजीशन तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ये नाइट्रो है, ये आपका नाइट्राइट है। और इसका जब IUPAC लिखते हैं हम लोग, वो भी कोऑर्डिनेशन में, जब इसको लिगेंड की तरह ट्रीट करते हैं तो नाइट्राइट हो।
सही है। चलो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं कह रही थी, किसका, 15 का, CN का हो गया। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कंपाउंड ये है, दूसरा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये पहला ऑप्शन है। पोजिशनल आइसोमर का पेयर बताना है। पहला पेयर ये है, दूसरा ऑप्शन CH3 CH2 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 CHO, CH3 CH2 CH2 CO CH3, सेकेंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं होता हमेशा टफ क्वेश्चन ही आते हैं। कभी कभी मैं अभी जैसे अभी किसी शिफ्ट में मैथ्स बहुत टफ आ गई, मैथ्स तो वैसे टफ ही आई है, किसी किसी में मैथ्स थोड़ी सी माइल्ड हल्की सी हो गई, तो वो डिपेंड करता है आपका। भैया लक भी तो कोई चीज होती है, मेहनत तो होती है। हाँ तो मेहनत करो फिर। चलो पोजीशन आइसोमर के पेयर बताने हैं आपको। तो पोजीशन का मतलब है कि क्या होना चाहिए दिमाग में, ग्रुप तो सेम रहेगा, उसी की पोजीशन, सेम ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। तो अगर हम देखें तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को हम सीधे ही खत्म कर सकते थे। कैसे, यहाँ पे देखो CHO लगा हुआ है, CHO है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये क्या है, CO है मतलब कीटोन लग रहा है। तो सेम ग्रुप की पोजीशन को हम लोग पोजीशन आइसोमर में कंसीडर करते हैं, उसकी चेंज होनी चाहिए, ग्रुप ही अलग है। यहाँ पे देखो कीटोन और एल्डिहाइड, यहाँ पे भी अलग बात है भाई। और तीसरे ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही बना रखा है, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है। तो अपने को ऐसा पेयर चाहिए था जो पोजीशन आइसोमर शो करे। तो ये आपका पेंटेनोन 2 है और ये क्या है, पेंटेनोन 3, दोनों ही कीटोन है। तो फर्स्ट ऑप्शन बनता है अपना, क्या कहते हैं आप लोग, ये 15 मेंस में आया हुआ है शायद। अब आप बोलोगे हमारे भी आ जाए, हैं? पोजीशन आइसोमर का पेयर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, है ना। देखो वो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन ही टफ आते हैं, तो 1 2 3 क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा आपको हिलाएंगे वहां पे, तो उनको छोड़ के आगे बढ़ जाना। बेसिक ध्यान रखना है कि फंक्शनल हो रहा है तो क्या चीज है, पोजीशन हो रही है तो क्या चीज है, चेन हो रहा है तो क्या चीज है, रिंग चेन है, जैसे रिंग चेन का जो मेन पॉइंट है वो क्या याद रखना है आपको, रिंग चेन की जब भी आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सेम एटम आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सेम एटम एक स्ट्रक्चर में चेन का पार्ट होगा और दूसरे स्ट्रक्चर में वही किसका पार्ट हो जाएगा, रिंग का पार्ट। ठीक है, एक में क्या होगा, चेन का, और दूसरे में किसका पार्ट हो जाएगा, रिंग का पार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, ब्यूटीन 1 है, देख पा रहे हैं सब लोग, हैं? अब इसको रिंग चेन अगर बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या,
बनेगा? देखो एक डबल बॉन्ड भी लेना पड़ेगा। क्यों? फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा है। देखो कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 8 हो गए। और यहाँ पे भी वही है, CH2 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 CH2। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये अगर आप 3 कार्बन मान लो, किसी भी 3 को ले लो, 1 2 3, ठीक है, तो 3 कार्बन जो थे और चौथा जो था वो क्या था? ये सारे के सारे चेन का पार्ट थे। अब यहाँ पे क्या होगा? चारों कार्बन को हमने किस में ले लिया? रिंग में ले लिया। तो क्या बना दिया? रिंग चेन। इसका एक और बना सकते हैं ऐसे, देखो एक कार्बन को हमने क्या किया? मिथाइल लगा दिया और 3 की क्या बना दी? रिंग बना दी। अब एक और नहीं बना सकते क्योंकि 2 की कोई रिंग नहीं बनती। सबसे छोटी रिंग किसकी बनती है? 3 की बनेगी। तो आप कर लेंगे रिंग चेन पोजीशन इनके क्वेश्चन। एक और कर लो। आते हैं ना, ये 15 में आया हुआ है, हम अपने मन से थोड़ी बना रहे हैं। आते हैं, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आते हैं। बीच बीच में चिपका देते हैं। आजकल स्टीरियो के दे रहे हैं खूब। टाइम बोलो। डी यू बताना था आपको। डी यू बताने से पहले 7, डी यू बताने से पहले मेटामर बताते थे। डी यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी। DOU बताना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसका काम आता है बहुत, आपको बताया है 11th में। अब आपको बताने जा रहे हैं मेटामर्स। बस 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 मेटामर्स। स्टीरियो इसके बाद बताएंगे ना, स्टीरियो तो बड़ा है, स्टीरियो में तो कहानी चलेगी एकदम लंबी। हाँ, मेटामर भी स्ट्रक्चर। मेटामेरिज्म में देखो, मेटामेरिज्म में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये ऐसे ग्रुप्स शो करेंगे जो जिनकी पोजीशन एंड के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? एंड के बीच में। तो जो इन बिटवीन वाले ग्रुप होते हैं ना, वो इसको शो करते हैं। जैसे अगर बात करो एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड ग्रुप को अगर देखो तो ये एंड पे ही होता है हमेशा, चेन के एंड पे ही मिलेगा आपको RCHO। तो ये कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद आप बात कर लो एल्कोहल की। एल्कोहल भी आपका एंड पे जाता है, कॉर्नर में पड़ता है वो जा करके, तो ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर आप बात करो किसकी? कीटोन की बात कर लो, RC डबल बॉन्ड OR, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। तो ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है। दूसरा ROR, ईथर की बात कर लो, तो ईथर भी कर सकता है मेटामेरिज्म। ठीक है, 2 डिग्री एमाइन की बात कर लो, तो 2 डिग्री एमाइन भी क्या कर सकता है? शो कर सकता है मेटामेरिज्म। ठीक, मेटामेरिज्म है क्या आप समझ लेते हैं एक एग्जांपल से पहले, तब आगे की बात करें। बीच वाले ग्रुप शो करते हैं, ये तो हमने बात कर ली। जैसे मान लो ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? मेटामेरिज्म जब देखना है तो ग्रुप को आप अलग कर लो, मतलब ग्रुप को अलग तरीके से देखो। ये ग्रुप है अपना, है ना, ये मेन ग्रुप है अपना, है ना। अब मेन ग्रुप के दोनों तरफ देखो क्या सीन है। इस मेन ग्रुप के इस तरफ देखो एक कार्बन है
और इस तरफ कितने कार्बन देख पा रहे हो? 4। अब होगा क्या, इस मेन ग्रुप के लेफ्ट और राइट में चीजें चेंज होंगी, मतलब कार्बन जो एल्काइल ग्रुप होगा वो चेंज होगा लेफ्ट और राइट में। टोटल उतना ही बना रहना चाहिए, तभी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब मान लो तुम C डबल बॉन्ड O कर दो और इधर CH2, इधर CH3, इधर आपका कितने कार्बन का है? 6 का है ना। ये बना लिया आपने, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब आपका मेन ग्रुप तो ये है, इधर कितने कार्बन आ गए? 2, और इधर कितने आ गए? 3 कार्बन। टोटल अगर देखो तो 4 कार्बन प्लस 5 प्लस 6 टोटल थे, यहाँ पे भी 3 प्लस 2 5, और यहाँ पे क्या हो गए? 6। ठीक। अब इस कार्बन को अगर इधर ले जाओगे, CH2 को इधर लाओगे, तो कोई बन सकता है क्या? बन सकता है कुछ नया? सेम बन जाएगा, इस तरफ 3 कर दोगे, 5 है तो 2 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 1 4 का ये बन गया, 1 4 का, और ये किसका बन गया? 2 और 3 का बन गया कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? मेटामर्स। ठीक है। अब देखो पोजीशन भी हो गई, ठीक है। तो ये जो मेटामेरिज्म होता है, इसको एक स्पेशल तरीके का पोजीशन आइसोमेर भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो इसको? स्पेशल काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमर। क्यों? बस इसकी स्पेशलिटी क्या है कि केवल वही ग्रुप शो करेंगे जो एंड्स के बीच में होते हैं। एंड वाला ग्रुप, जो ग्रुप एंड पे प्रेजेंट होते हैं, वो मेटामेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि मेटामेर्स का मतलब ही यही होता है कि एंड के बीच में ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। तब वो मेटामर नहीं होगा। हाँ, तब फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखना। हाँ, सेम ग्रुप होना चाहिए, उसी की पोजीशन चेंज हो। ठीक है। तो क्या देखा हमने? सेम ग्रुप का पोजीशन कहाँ चेंज होता है? बिटवीन एंड्स, है ना। अब देखो, ध्यान से देखना, एक कंपाउंड है ये, दूसरा कंपाउंड है ये। कौन सा आइसोमर है? कौन सा आइसोमर शो करेगा? बोलिए, आपका ध्यान तो फोन में है, मैं डांटना नहीं चाहती हूँ, वीडियो चल रहा है इसलिए। लाओ फोन दो मुझे, किसका फोन है? लाओ, मैं बात कर रहा हूँ। चलो जल्दी। देखो ध्यान से अगर देखो तो ये सेम कंपाउंड है, देख पा रहे हो? ये क्या है? आइसोमर वगैरह नहीं है, ये क्या है? सेम कंपाउंड है, अलग अलग तरीके से लिख दिया है, तो कोई आइसोमर नहीं है, ये सेम कंपाउंड है ये एक दूसरे। लिखने का बस तरीका है, यहाँ पे क्या किया, फिनाइल वाली रिंग को पहले लिख दिया, साइक्लोहेक्साइल को बाद में लिख दिया। यहाँ साइक्लोहेक्साइल को पहले लिख दिया, ओ को बीच में करके, अच्छा आपको ऐसे फालतू में कंफ्यूज कर दिया। ये सेम कंपाउंड है, कहाँ पोजीशन है? एक फिनाइल ओ और ये साइक्लोहेक्साइल, फिनाइल ओ और साइक्लोहेक्साइल,
भाई तुम इसको यहाँ पे C2H5 ले लो, ठीक है, और एक बार C2H5 उधर लगा दो, सेम ही चीज तो है, कुछ अलग है क्या? अगर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो या हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेम ही चीज है ना, कुछ डिफरेंट है क्या? कुछ ही नहीं है। तो ये क्या है? सेम कंपाउंड है, कोई आइसोमेरिज्म का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। ऐसे ही आपको क्या किया गया है, ऐसे ही आपको गोलमोल किया जा रहा है। चलो और देख लो, ईथर शो करेगा मेटामेरिज्म, कीटोन शो करेगा, इसी तरीके से यहाँ पे सल्फर आ सकता है आपका, जैसे ईथर है ना वैसे ही क्या हो सकता है, थायो ईथर हो सकता है, सल्फर आ सकता है। और कोई ग्रुप हो सकता है, और कौन से ग्रुप बीच में होते हैं सोचिए, NH तो बता ही दिया था आपको, 2 डिग्री अमीन, थ्री डिग्री नहीं बन पाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। N के साथ अगर एक R फिक्स कर दो, ऐसे इस R को फिक्स कर दो तो बन सकता है, इस तरफ चेन इस तरफ चेन अलग कर दो, एक R को फिक्स कर दो, तो ये 3 डिग्री अमीन का एग्जांपल है ना। तो 3 डिग्री के केस में क्या स्पेशलिटी है कि एक R को फिक्स कर दो, एक मान लो मिथाइल इथाइल कुछ भी, एक R फिक्स कर लो, तो दोनों तरफ चेन अगर डिफरेंट हो जाएगी तो क्या बोल सकते हो उसको, मेटामर आप कह सकते हो। और कोई ग्रुप जो बीच में आता है, एक और था, एनहाइड्राइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एस्टर भी तो हो सकता है, एस्टर भी तो बीच में आता है, एक इस तरफ आर होता है एक इस तरफ आर होता है, एस्टर में होता है ना, तो एस्टर भी हो सकता है। और सारांश अब आपकी पिटाई लगने वाली है, S डबल बॉन्ड O, O सल्फाइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइट। यहाँ पे भी इनके आते नहीं है पर ठीक है, ये बीच में आ सकता है। एक आता है एनहाइड्राइड, ये भी मेटामेरिज्म शो करता है। इसका एक एग्जांपल कर लो, एनहाइड्राइड का कोई एग्जांपल कभी आया? ये ए और बी एक दूसरे के कुछ हैं, मेटामर वगैरह हैं नहीं है? पहले आपने तो उल्टा और सीधा बना सोच, ध्यान से सोचो, फिर से आ गई। नहीं मैम, ये मैडम आपने सीओ कोड से जोड़ा। और एग्रेसिव हो गई है। अभी तक सेव कर दूं मैं, अब ये स्लाइड तो सेव हो गई। चलो क्या बताओ, मेटामर है या सेम कंपाउंड है? देखो एक बार एस्टर ग्रुप में क्या होता है, एस्टर ग्रुप में एक C डबल बॉन्ड O होता है और एक क्या होता है आपका, एक
सी डबल बॉन्ड ओ से एक तरफ एल्काइल अटैच होता है और एक एल्काइल किधर से अटैच होता है, ओ से अटैच होता है। तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ से कौन अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ से कौन अटैच है, फिनाइल। इससे कौन अटैच है यहाँ पे, फिनाइल। यहाँ पे देख लो दूसरे स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ वाले से कौन अटैच है, साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल या हेक्सेन, ये रिंग अटैच है। यहाँ पे ओ के साथ फिनाइल अटैच है, यहाँ पे ओ के साथ कौन अटैच है, ये तो सेव हो गया होगा ना, सेव हो गया ना, कीप कर दिया मैंने कि पीछे वाला कहीं उड़ा ना दे। ठीक है, और इसके साथ कौन अटैच है, तो एक दूसरे के क्या हो गए भाई, इधर की कार्बन चेंज इधर की कार्बन चेंज, क्या हो रहा है, बस यही चेंज हो रहा है। बीच वाले ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, मेटा। कंपाउंड कौन सा था, एस्टर था ना, COO और ये एस्टर होता। मैं क्या है, बहुत 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 बड़े बच्चों को डांटना ठीक नहीं होता है ना, तो अपने आप से ही आप समझदारी का परिचय दें, वो ज्यादा अच्छा। बड़े बड़े बच्चों को फिर बच्चे क्या होते हैं, दिल पे भी ले लेते हैं कोई बात बोल दो, तो इसलिए हम बोलना नहीं चाहते। चलिए, क्या लग रहा है आप, ये देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको देख के आपको क्या पता लगा कि कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, एनहाइड्राइड ग्रुप है। अब इस एनहाइड्राइड ग्रुप के चारों तरफ देख लो, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, और इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ आपको 1 2, भाई एक ये कार्बन है, एक ये 2 कार्बन, और यहाँ पे भी कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो कार्बन का ये जो एल्काइल ग्रुप है, जो इस एनहाइड्राइड के इधर उधर लगे हुए हैं, उनके नंबर में ही तो चेंज आ रहा है बस, बाकी तो सब सेम है। पोजीशन बीच वाले ग्रुप की पोजीशन बीच में शिफ्ट हो रही है, तो क्या हो गए एक दूसरे के, ठीक है। नोट कर लो इसको, हम पानी वानी पी लें, पानी आज लाए कि नहीं। आप लोग को लगता है ना कि हम टाइम नहीं देते नोट करने का, नोट करो। बहुत फास्ट चलता है क्या अपना सिलेबस, फास्ट थोड़ी चलता है। मुझे तो लगता है मैं बहुत धीरे धीरे लिखती हूँ, जब तक मैं लिखती हूँ आप लोग लिख लोगे, मुझसे तेज आप लोग लैंग्वेज बनानी पड़ती है, शॉर्ट में लिखिए। तो ये बाद में समझ में आता है ये, तो हमने क्या क्या पढ़ा, रिंग चेन पढ़ लिया, मेटामर पढ़ लिए, पोजीशन पढ़ लिए, अब एक अपना रह जाता है टॉटोमेरिज्म। चलो भैया, एक दो क्वेश्चन और कर लो, हैं। टॉटोमेरिज्म पढ़ाएंगे अभी, टॉटोमेरिज्म तुमको वो पढ़ा के पढ़ाएंगे, क्या पढ़ा के, रेजोनेंस वगैरह पढ़ा दें थोड़ा सा। कोई एग्जाम्पल है, चलो इसका बताओ।
C6H14 है, क्वेश्चन है सबके लिए, सब लोग ट्राई करिए। C6H14 है ना। इसके चेन बताने हैं, क्या बताना, स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने। कितने होंगे, है ना। ऑप्शन है 4, 5 और कितने दिए हुए, 3 and 6। 3 and 6। अच्छा, बनाओ सब लोग, सबकी कॉपी में मैं देखूंगी। सब लोग बनाओ भाई, ट्राई करो। स्ट्रक्चरल कितने बनेंगे इसके? फिर आपको 5 मिनट में DU निकालना सिखा देती हूँ और अगले टर्न पे उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। C वाला वैसा वाला बनाया करो। C6H14 है तो इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि एल्केन है ना। क्या आ रहा है आंसर सबका? ऑनलाइन वाले भी बताएं। ऑनलाइन ऑफलाइन DU सिखा दें, DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हम 5 ही होंगे। 5 बन रहे हैं। और किसी का कोई और आंसर आ रहा है तो बोल दो। कोई 6 तो नहीं बना रहा है? एल्केन है ना, तो डबल बॉन्ड क्यों बना रहा है? देखो C6H14 है ना, तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। कार्बन का नंबर 6 है तो 6 रख दिया तो यही तो बनेगा C6H14। तो एल्केन है तो सीधे स्ट्रेट चेन वाले बना डालो सारे। देख लीजिए, जिनको आ गया वो भी, जिनको नहीं आया वो। पहले 6 कार्बन का सीधा सीधा बना दे। ठीक है, ये बन गया एक C6H14। फिर एक कार्बन को उठा के इधर लगा दो, 5 कार्बन को बना लो, एक को यहाँ लगा दो, फिर बीच वाले में लगा दो। हो गए 4 और 1। ठीक है, एक और बन सकता है, अब 2 पे लगा दो, है ना। बन सकता है कैसा? ऐसे हाँ? एक और बन सकता है। किसको किस में लगा रहे हो? अच्छा, 5 की चेन, यहाँ पे हमने 4 की चेन बना दी। क्या बोल रहे थे आप? ये आप देख लो, अलग अलग बन रहे हैं सारे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, ये तो इसमें क्या है, इसमें किसकी पोजीशन देखोगे? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखते हो ना। स्ट्रक्चर में ये सारे हैं, चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल है। किसी में फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो वो भी बनाएंगे। स्ट्रक्चरल बोला है मतलब स्टीरियो नहीं देखना है, जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन गया, ये वाला, और तीसरा आपका क्या बन गया,
ये वाला बन गया आपका, बीच वाले कार्बन पे लगा दिया मिथाइल, और चौथे नंबर पे ये बना दिया, एक कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए, और आपका एक ये बना दिया। कोई दिक्कत? कितने बन गए? 5 बन गए। ठीक, यार डी में कार्बन की चेन तोड़ दिया तो फिर अच्छा स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चरल हो रहा है ना। पांच, अच्छा आंसर पता। अच्छा, ये 15 में बड़े आइसोमेरिज्म पे इजी क्वेश्चन पूछ लिए, ये भी 15। क्या बात। ठीक है, चलो अब सीखते हैं DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 2 तरीके हैं इसको सीखने के, मतलब निकालने के। जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जब स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना होता है हमको कि कैसा हो सकता है, सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, स्ट्रक्चर वगैरह में जरूरत पड़ती है इसकी, तो सीख लेते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, या इसको एक और नाम देते हैं HDI। HD हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। एक और नाम होता है इसका, डबल बॉन्ड DBE इक्विवेलेंट। तो नाम में कुछ नहीं है पर पता होने चाहिए, ये भी एक नाम। इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब समझ लो, कोई कंपाउंड अगर आपका, जैसा इन्होंने बोला हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, तो मतलब क्या है, कोई कंपाउंड अगर अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो उसको अगर सेचुरेटेड बनाना है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला बनाना है, एल्कीन को अगर एल्केन बनाना है, तो कितना हाइड्रोजन और उसमें ऐड करना है, कितने की उसमें डिफिशियंसी है। ठीक है, तो वही हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। ठीक है, निकालना कैसे है, देखिए 2 तरीके हैं। एक बार रिपीट करिएगा डेफिनेशन आपने क्या बोली? देखो, जैसे कोई डबल बॉन्ड का कंपाउंड है, ठीक है, उसको अगर हमें सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो कितने हाइड्रोजन की उसमें डिफिशियंसी है, उस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें, तो वही बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तीनों चीजें एक ही है। अब निकाल, ये बोलेंगे हाँ, कि ये DU हाँ, कितने हाइड्रोजन डालने हैं डबल हाँ, करने में, यही है। उसके लिए एक पैरामीटर है, उसको स्ट्रक्चर को देख के या फॉर्मूला को देख के हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो 2 तरीके हैं, क्या है, 2 तरीके। एक पहला तरीका है कि आप फॉर्मूला को देख करके बना सकते हो, निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आप स्ट्रक्चर को देख के, ठीक, स्ट्रक्चर को देख के जो निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। मान लो किसी में पाई बॉन्ड 1 है और नंबर ऑफ रिंग भी 1 है, एक रिंग है उस स्ट्रक्चर में और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा उसका, ये HDI कितना आ जाएगा, 2, 1 + 1। ये जैसे ये बेंजीन है, ठीक, बेंजीन को अगर देखो, तो अगर आपको निकालना है, इसका क्या निकालना है, DOU निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो आप क्या देख सकते हो, पाई बॉन्ड का नंबर प्लस नंबर ऑफ रिंग।
तो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड है, और रिंग कितनी है, 1 है। तो DOU क्या आ गया, ठीक। फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते थे, जैसे मान लो आपका ये फॉर्मूला है C4H8 है, ये ब्यूटीन का फॉर्मूला है, ठीक। C4H8 ये है CnH2n, एल्कीन यही होता है ना। अगर ये एल्केन होता तो फॉर्मूला क्या होता, CnH2n + 2 होता। तो फॉर्मूला क्या बन जाता कार्बन के अकॉर्डिंग, अगर कार्बन 4 है तो 8 बन जाता, C4H10 बन जाता। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, तो मतलब जो अपना अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन देखेंगे, फिर देखेंगे कि सेचुरेटेड अगर बन रहा है तो कितने हाइड्रोजन उसमें ऐड होना है। इन दोनों के हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो डिफरेंस हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, एक में सेचुरेटेड में 10 है, और अगर सेचुरेटेड होता तो 10 होते, है कितना 8, तो 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आएगी आपकी DOU। कितनी आ गई, कोई दिक्कत। अब कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए कर लेंगे, हाँ उसको हाफ करना, डेल्टा NH ऐसे फॉर्मूला लिखा होता है कहीं कहीं, ये NCERT में नहीं है, DOU नहीं है, ठीक है, 11th में, ठीक है। बोलो DOU, जल्दी से बोलो, टाइम बोलो, टाइम मुझे दिख ही नहीं रहा, 6:1 हो रहा है, 6:3 हो रहा है, चलो इसका बोलो DOU कैसे निकालें, एक रिंग है और पाई बॉन्ड क्या है 0, तो पाई बॉन्ड तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड तो है नहीं, और रिंग कितनी है, 1 है, तो क्या आ गया, कोई दिक्कत, ध्यान से देखो। ऐसा अगर कोई कंपाउंड हो, हाइपोथेटिकल, ये कभी इस तरीके के पैटर्न का, या शायद यही एडवांस में आया, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया एडवांस। ऐसा अगर कोई कंपाउंड है तो आप कैसे निकाल सकते हो, DOU। अब इसको रिंग और उससे निकालना थोड़ा टफ है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिंग है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, देख पा रहे हो, एक रिंग एक ये, ठीक। तो अगर फॉर्मूला से करना चाहे हम लोग तो शायद इजी होगा, फॉर्मूला से देखते हैं। अगर अगर ये, हाँ अगर ये CH है, ये CH है, ये CH ही होगा, 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, देख पा रहे हो, 1 2 3, सारे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और कितने कार्बन है अपने पास, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के, 8। तो आपको पता है कार्बन कितने हैं, 8 है, और हाइड्रोजन कितने हो गए, अगर सब CH है तो हाइड्रोजन 8 हो गए, ये बात सबको क्लियर है। अब ये अगर ये क्या होता, एल्केन होता, तो क्या फॉर्मूला होता, अगर इसका एल्केन बनाओगे तो C8H2n करोगे तो 16 + 2 तो 18। अब इन दोनों में हाइड्रोजन का सब लोग कर पा रहे हैं, ये डेल्टा H निकाल पा रहे हैं, डेल्टा NH लिख दो, H लिखोगे तो एंथैल्पी समझ आएगा, डेल्टा NH, तो 18 - 8 आ गया, और डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2, DOU कितना आ गया इसमें। एक और तरीका होता है इसमें, है ना, बॉन्ड को ब्रेक करते जाते हैं, एक एक बॉन्ड को, हाँ जी, अगर मैं ये स्ट्रक्चर बोलूंगा तो मेरे को तो उससे क्या होगा, हाँ यही बोलने जा रही थी मैं, कि इसमें क्या करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं,
एक एक बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे और ब्रेक करने के बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलना चाहिए जो पूरा खुला हुआ हो। खुला हुआ का मतलब ऐसा नहीं एक एक बॉन्ड अलग कर दिया, उसके सारे एंड्स क्या हो, खुले हुए हो। जब उसके सारे एंड्स आप ओपन कर दोगे तो आपको 5 ऐसे बॉन्ड हैं जिनको आपको तोड़ना पड़ता है, तो उससे भी कैलकुलेट हो जाता है DOU। वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट रन पे, क्योंकि टाइम हो गया। उसमें थोड़ा एक एक को बॉन्ड को तोड़ तोड़ के दिखाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। तो ऐसे तो निकाल लेंगे फॉर्मूला से। अब नेक्स्ट टर्न पे टेस्ट तो जरूरी होगा, तो भूलिएगा मत। अरे ये क्या हो रहा है? मैं भी आप डबल क्या क्या क्या? हाँ, अनसेचुरेशन निकाल रहे हैं ना कि कितना उसमें अनसेचुरेशन है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड वाली तो